बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा युद्ध हुआ करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि देवता युद्ध में हार गए और उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। इस संकट से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी और समाधान बताया। तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। इसके लिए क्षीरसागर का मंथन करना पड़ेगा। उस मंथन से अमृत सहित कई रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलेंगी। यदि तुम अमृत पी लोगे तो अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था। मंथन के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि असुरों को भी इस कार्य में शामिल करो और वादा करो कि जो भी रत्न निकलेगा उसे बांटा जाएगा। मंथन की तैयारी। सबने मिलकर मंथन की तैयारी शुरू की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन एक नई समस्या आई। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया ताकि वह डूब न सके। अब मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर दोनों पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। विष और संकट। सबसे पहले समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने बिना समय गंवाए वह विष पी लिया। उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। रत्नों की प्राप्ति। विष पीने के बाद मंथन जारी रहा और एक एक करके 14 अमूल्य रत्न निकले। कामधेनु दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। उच्चैश्रवा स्वर्ग का सफेद घोड़ा। ऐरावत 4 दांतों वाला सफेद हाथी। कौस्तुभ मणि दुर्लभ मणि जिसे विष्णु ने धारण किया। कल्पवृक्ष इच्छाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष। पारिजात पुष्प स्वर्ग में खिलने वाला सुंदर फूल। सुरभि दिव्य गाय। शंख जिसे भगवान विष्णु ने अपने हाथ में रखा। चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी देवी धन और सौभाग्य की देवी जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना। वारुणी देवी मदिरा की देवी। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत अमरत्व प्रदान करने वाला अमृत। अमृत के लिए संघर्ष। जब अमृत निकला तो असुरों ने उसे पाने की कोशिश की। देवता चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वे मोहिनी बन गए और अपनी मोहक मुस्कान से असुरों को बहकाया। असुर मोहित होकर अमृत कलश मोहिनी को सौंप बैठे। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और इस तरह देवता पुनः शक्तिशाली और अमर हो गए। निष्कर्ष। समुद्र मंथन की इस घटना ने संसार को कई अमूल्य वस्तुएं दी और देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिल गई। यह कहानी हमें धैर्य, सहयोग और चतुराई का महत्व सिखाती है।